देखो इंडेक्स करेक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल बेंच बेंच का इंडेक्स करेक्शन। ठीक है, तो ये वो है कि आपको कई बार गलती भी हो सकती है, ऑप्टिकल बेंच बहुत पुरानी हो गई किसी भी वजह से। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप एक इंडेक्स करेक्शन जैसी टर्म है जो कोई भी आपसे जल्दी पूछने वाला है एडवांस में या मेंस में, आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ये देख लेना आपसे। ठीक है ना, इंडेक्स करेक्शन क्या होता है, तो इसके लिए भी एक वीडियो मैं भेजूंगा आपको। ठीक है ना, उसमें निकाल रखा है प्रैक्टिकली इंडेक्स करेक्शन। तो तीन चीजें होंगी, एक में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, दूसरे में कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना, और तीसरा ये इंडेक्स करेक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए एक आप कर देंगे इंडेक्स करेक्शन शार्प एज स्ट्रेट नीटिंग नीडल। ये आपने देखी है जो स्वेटर वेटर बनाते रहते हैं। ठीक है ना, स्वेटर वेटर बनते हुए देखे होंगे सबने घरों में। तो उसके लिए जो नीडल यूज होती है ना, बड़ी सी नीडल होती है, वो लेते हैं इसमें। ठीक है, तो और क्या करते हैं, कुछ नहीं, फिर बहुत सिंपल है कि आपकी दोनों जो पोजीशन है, कहाँ गया उसमें कि आपकी जिस तरह से जो पोजीशंस आपने निकाली थी ना अभी, ये वाली जो पोजीशंस हैं, जैसे ये दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से रीड कर लो, और फिर उनको मतलब पास लाके जो नीटिंग नीडल होगी उसको बीच में फिक्स कर लो दोनों के। तो और उसकी एक्चुअल लेंथ पता होगी आपको नीटिंग नीडल। ठीक है, और ये कितना रीड करके बता रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो आप मेजर कर लो। ठीक है ना, ये कितना डिस्टेंस बता रहे हैं और एक्चुअल में इन दोनों के बीच वो नीडल लगा लोगे आप। ठीक है, और उसकी लेंथ पता ही है आपको, और यहाँ पे कितना रीडिंग आ रही है, दोनों का जो डिफरेंस निकाल लोगे ना, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स करेक्शन। ठीक है, तो फिर वो आपको रीडिंग में इनकॉर्पोरेट भी करना होगा, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, बहुत जगह गलत भी है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सही चीज मिल पाई है इसमें। तो देखो आप क्या करोगे, हाइट्स ऑफ इमेज नीडल एंड, ठीक ठीक, कौन सा था ये, तो वही है। हम्म, इंडेक्स करेक्शन के लिए आप क्या करोगे कि आपको पहले तो रियल डिस्टेंस पता है, ठीक है ना, और एक आपने जो निकाल ली है उनको रीड करके जो बेंच की स्केल पर दोनों के बीच के ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, एक तो आपने रीड करके निकाली, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस आपने नीडल से भी निकाली। ठीक है ना, आपने नीडल से भी निकाली, तो नीडल की जो है वो रियल डिस्टेंस है जो आपको पहले से पता है उसकी। ठीक है ना, तो रियल डिस्टेंस में से ऑब्जर्व डिस्टेंस माइनस करके इंडेक्स करेक्शन निकलता है। ठीक है ना, arrange the uprights containing the mirror and the needle on the optical bench, adjust their height so that the center of mirror and tip of the needle lie on the same horizontal, that is two are at the same height, adjust the distance between the uprights so that one end of the knitting needle touches the knitting needle and the other end of the knitting needle touches the center of the mirror। तो वही है कि आपने एक जगह मिरर लगा रखा था, और यहाँ पर आपका वो था ऑब्जेक्ट पिन। इन दोनों की अलग अलग भी निकालते हैं, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो नीडल लगा दी, नीटिंग नीडल जो होती है। ठीक है ना, ऐसे देख लिया उनके बीच, तो कितनी डिस्टेंस आ रही है वो देख लिया आप, नीटिंग नीडल है, उसकी लेंथ पता है आप। ठीक है, अब आप इसी लेंथ को यहाँ रीड करो स्केल के ऊपर, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, इंडेक्स करेक्शन। यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच है ना, यहाँ पे स्केल लगी हुई है, और ये वो स्टैंड है, एक पे मिरर लगा हुआ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट नीडल है। तो पहले तो आप इसकी टिप इसमें आ जाए बिल्कुल सेंटर पे, ऐसा सेट कर लेते, फिर यहाँ पे नीडल लगा के इन दोनों को देख लो कि नीडल आ रही है बिल्कुल बीच में। तो अब नीडल की लेंथ आपको पता है, यहाँ से आप रीड कर लो। ठीक है, तो जो रियल डिस्टेंस है वो तो ये एक्स, जो किसकी है, नीडल की ऑलरेडी नोन डिस्टेंस जो है, ये आपकी ये जो डिस्टेंस है ये वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स माइनस वाई, ये आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स करेक्शन कहलाता है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे हमेशा ऑब्जर्व डिस्टेंस में। ठीक है, अब जो भी आप यू और वी निकालेंगे ना, इसको लेंस को और इससे पोजीशन निकालेंगे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो सब में इंडेक्स करेक्शन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा, इंडेक्स करेक्शन। ठीक है ना, इंडेक्स करेक्शन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। और इंडेक्स एरर जनरली ऐसे लिखी जाती है, ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल। एरर का जनरल फार्मूला ये है फिजिक्स में। ठीक है, बट इंडेक्स करेक्शन के केस में आपको ये ध्यान रखना है, रियल डिस्टेंस माइनस ऑब्जर्व डिस्टेंस, और आप हमेशा इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है कि वही इंडेक्स करेक्शन और बेंच करेक्शन बोलते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड नीडल इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द टिप ऑफ द नीडल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पता है।
Observed distance is the difference of the position of the index marks on the base of the mirror upright and the needle upright. ठीक है, the two are not always equal. तो ये जो एक्चुअल में डिस्टेंस है और जो आप यहाँ पर मेजर कर रहे हैं ये हमेशा इक्वल नहीं, ठीक है. द डिफरेंस इन ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस इन द ऑब्जर्व डिस्टेंस इज कॉल्ड इंडेक्स करेक्शन और द बेंच करेक्शन. कैसे निकाला जाएगा? ए नीटिंग नीडल इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल विद इट्स वन टिप एट द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, and the other at the tip of the optical needle. If length x is measured by the optical bench scale, ठीक है, the observed distance y is found by taking the difference of the position of the index marks, ठीक है, on the base of the mirror upright and the needle upright. ठीक है, तो यहाँ पे लगा के x निकाल ली, यहाँ से रीड कर लिया, तो x minus y is called index correction. ठीक है, the index correction is algebraically added to the ऑब्जर्व डिस्टेंस. तो मैंने दो सोर्स से बता दिया है, फिर यही एग्जैक्ट है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है, ठीक है, और ये कहीं नेट वेट से कुछ लिया होगा मैंने, तो यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है इंडेक्स करेक्शन. ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात? अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे कॉनकेव मिरर की, वो सब एक्सपेरिमेंट है, उन सब की बात करेंगे. तो एक तो हम सीख गए कि इमेज पिन से हमको इमेज की पोजीशन कैसे लोकेट करनी है ऑप्टिकल बेंच पे, ठीक है, और दूसरा हम सीख गए कि हमको इंडेक्स करेक्शन कैसे इंक्लूड करना है. तो अब एक्सपेरिमेंट आगे बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो तो 1/v निकाल, इससे u निकाल लो, v निकाल लो, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से फोकल लेंथ तो निकल गया, उसमें कोई बात ही नहीं, ठीक है. बट उसके भी दो तरह के प्रोसीजर हैं प्लॉट प्लॉट बना के, तो सबका आइडिया अच्छी तरह होना चाहिए. और देखिए